नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे आप। सकारात्मक सोच की शक्ति के अध्यायों के बारे में आज हम बातें कर रहे हैं और हम आज बात करेंगे दूसरे अध्याय के दूसरे भाग के बारे में, जिसका शीर्षक है शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शांत मस्तिष्क आपको शक्ति नहीं देती है। अगर आपने इस अध्याय के पहले पार्ट को नहीं सुना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर सुन सकते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लें। मैं इस अध्याय के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूँ। मेरे पिछले अध्याय को सुनने के बाद मेरे ही एक पुराने मित्र से मुलाकात हुई। उन्होंने जब इस अध्याय के पहले पार्ट को सुना, मैं उसकी बातें सुनकर फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि उसने मेरे द्वारा बताए गए आसान तकनीकों के सिस्टम को सीख कर और अपना कर मैं उसके जीवन को बदलते देख रहा था। परंतु यह सत्य है, ये सिद्धांत आपको अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकते हैं, परंतु दरअसल यह सच्चे मानवीय अनुभवों पर आधारित है। ये योजना उसके मामले में काम कर गई। अब वह पहले से अधिक मिलनसार हो गया है। उसकी भावनाएं नियंत्रण में है। इन लोगों ने यह पाया कि मन की शांति हासिल करना कठिन नहीं है। आप सिर्फ अपने मस्तिष्क में ऐसे विचार भर लें जो इसे शांत बनाते हैं। अगर आप शांत मस्तिष्क चाहते हैं तो आपको सिर्फ इसमें ऐसे विचार भरने होंगे जो शांति से भरे हों। यह इतनी आसान सी बात है बस। तो आइए बात करते हैं इस अध्याय के दूसरे भाग के बारे में। मानसिक शांति का नजरिया हासिल करने के लिए और भी कई प्रैक्टिकल तरीके हैं। देखिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। क्या आपने कभी अभ्यास किया है या कभी विचार किया है, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों से, अपने कलीग्स से, घर में, समाज में, किसी से भी, कहीं पर भी, हम वहाँ किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और हम उन्हें किस टोन में बोलते हैं। इससे भी हम अपने आप को नर्वस, तनावपूर्ण या विचलित बना सकते हैं। हमारे बोलने की वजह से हमें नकारात्मक या सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अपने शब्दों में हम शांति भी हासिल कर सकते हैं। शांति हासिल करने के लिए मृदुता से बोलें, मधुर स्वर में बोलें। जब भी किसी से बात करते समय या समूह चर्चा में उत्तेजना की प्रवृत्ति दिखाई दे या गर्मा गर्मी का माहौल बन जाए तो धीरे से शांतिपूर्ण विचारों को अंदर डालने की कोशिश करें। देखें कि इस तरकीब में तनाव किस तरह दूर होता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जरा आप सोचिए, ब्रेकफास्ट के टेबल पर दुखद संभावनाओं से भरी चर्चा पूरे दिन को अक्सर बिगाड़ कर रख देती है। फिर इसमें हैरानी की क्या बात है कि घटनाएं वास्तव में हमारे दुखद संभावनाओं के अनुरूप घटित होती हैं। नकारात्मक चर्चा परिस्थितियों पर बुरा प्रभाव डालती है। निश्चित रूप से तनावपूर्ण या नर्वस चर्चा से हमारा अंदरूनी तनाव बढ़ता है। इसके बजाय हर दिन की शुरुआत सुखद, संतुष्ट और सुखी नजरिए से करें। आप पाएंगे कि आपका दिन सुखद और सफल गुजरेगा। संतोषजनक परिस्थितियां निर्मित करने में सक्रिय और निश्चित तत्व हैं। अगर आप अपने मन में शांति लाना चाहते हैं तो आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। ये अचानक से होना मुश्किल है, पर हम धीरे धीरे अभ्यास तो कर ही सकते हैं। आपको चर्चा में सभी तरह के नकारात्मक विचारों को हटा देना चाहिए। हटा देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे तनाव और अंदरूनी असंतोष पैदा होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप लंच पर लोगों से बात कर रहे हों तो यह न कहें कम्युनिस्ट इस देश पर जल्द ही शासन कर लेंगे। पहली बात तो यह है कि कम्युनिस्ट इस देश पर कभी शासन नहीं करेंगे, परंतु ऐसा कहने मात्र से आप दूसरों के दिमाग में निराशा की प्रतिक्रिया निर्मित कर देते हैं। इस निराशाजनक वाक्य का सभी उपस्थित लोगों के मानसिक रवैये पर बुरा प्रभाव पड़ता है और हर व्यक्ति शायद थोड़ा परंतु निश्चित रूप से असंतुष्ट और चिड़चिड़ा होकर जाता है। शायद वे इस भावना के साथ भी वहां से जाएं कि हर चीज में कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ है। कई मौके ऐसे आते हैं जब हमें इन कठिन प्रश्नों का सामना करना होता है और इन पर निरपेक्ष और सघन चर्चा करनी होती है। और साम्यवाद से मैं जितना चिढ़ता हूँ उतना दूसरा नहीं चिढ़ता होगा। परंतु आमतौर पर मन की शांति हासिल करने के लिए अपनी व्यक्तिगत और समूह चर्चाओं में सकारात्मक, खुशनुमा, आशावादी और संतोषजनक वाक्यों को भर लें। आपने कभी विचार किया है, जो शब्द बोलते हैं उनका हमारे विचारों पर सीधा और निश्चित असर होता है। विचारों से शब्द बनते हैं, क्योंकि शब्द विचारों के वाहन हैं, परंतु शब्दों का भी विचारों पर प्रभाव पड़ता है। वास्तव में जिसे चिंतन कहा जाता है वह अक्सर चर्चा से ही शुरू होती है। इसलिए अगर हम औसत चर्चा की बारीकी से जांच करें और अनुशासित करें ताकि हम आश्वस्त हो सकें कि इसमें सिर्फ शांतिपूर्ण वाक्य ही है, तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारे विचार शांतिपूर्ण होंगे और इस वजह से भी हमारे मन में शांति होगी। तो आइए हम मन की शांति के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हर दिन मौन का अभ्यास
मन की शांति हासिल करने की ओर प्रभावी तकनीक है। हर व्यक्ति को 24 घंटे में कम से कम 15 मिनट पूरी तरह मौन रहने का फैसला करना चाहिए। उस सबसे शांत जगह पर चले जाएं जो आप ढूंढ सकते हो और वहां 15 मिनट तक बैठें या लेटें और मौन की कला का अभ्यास करें। किसी से किसी प्रकार की बात न करें, कुछ न लिखें, कुछ न पढ़ें, कम से कम सोचें। अपने दिमाग को न्यूट्रल गियर पर डाल दें, अपने दिमाग को निष्क्रिय सोया हुआ बना लें। शुरुआत में तो यह आसान नहीं होगा क्योंकि आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आएंगे, परंतु धीरे धीरे अभ्यास करने से आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे। अपने मन को पानी की सतह की तरह समझें और यह कोशिश करें कि आप इसे इतना शांत बना लें कि इस सतह पर कोई लहर न हो। जब आप शांत अवस्था हासिल कर लें तो सामंजस्य, सौंदर्य और ईश्वर की उन गहरी ध्वनियों को सुने जो मन में पाई जाती है। शायद हमारी आंतरिक शक्ति के अभाव का कुछ हद तक यह कारण है कि शोरगुल आधुनिक लोगों के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक प्रयोगों से पता चला है कि जहां हम काम करते हैं, रहते हैं और सोते हैं, वहां होने वाले शोरगुल से हमारी कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लोकप्रिय मान्यता के विपरीत यह संदेहपूर्ण है कि हम कभी पूरी तरह से अपने शारीरिक, मानसिक या नर्वस तंत्र को शोरगुल के अनुकूल बना पाए। बार बार होने वाली ध्वनि चाहे जितनी भी जानी पहचानी हो, अवचेतन मन उसे अवश्य सुन लेता है। नींद में भी कार के हॉर्न, हवाई जहाज का शोर और बाकी तेज आवाजों को, इनके कारण हमारा शरीर सक्रिय हो जाता है। इन ध्वनियों द्वारा जो आवेग नब्ज को प्रेषित किए जाते हैं, उनमें मांसपेशियां गति में आ जाती हैं और इस वजह से हमें सच्चा आराम नहीं मिल पाता। अगर प्रतिक्रिया गंभीर है तो यह आघात का रूप धारण कर लेती है। हमें पूर्ण मौन के अभ्यास से जो आराम मिलता है, उससे हमारे कई मानसिक रोगों का अपने आप उपचार हो जाता है। आधुनिक जीवन की परिस्थितियों में जीने की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि मौन का अभ्यास करना अब उतना आसान नहीं रह गया जितना कि यह 100 साल पहले था। हमारे जीवन में आवाज करने वाली बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो हमारे दादाओं परदादाओं के जमाने में नहीं थी, और हमारी जीवन शैली भी पहले की तुलना में ज्यादा तेज हो गई है। आधुनिक जीवन में दूरियों को खत्म कर दिया गया है और स्पष्ट रूप से हम समय के तत्व को खत्म करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये बहुत कम संभव होता है कि कोई व्यक्ति घने जंगलों में पैदल जाए या समुद्र किनारे बैठे या पहाड़ की चोटियों पर या समुद्र के बीच जहाज के डेक पर खड़े होकर साधना करे। परंतु जब हमें इस तरह के अनुभव होते हैं तो हम अपने मस्तिष्क पर उस मौन स्थान और उस क्षण के भाव की तस्वीर छाप लेते हैं और हम बाद में अपनी याद के सहारे उस क्षण में बार बार चले जाते हैं, जैसे हम सचमुच उस वक्त उस स्थान पर हों। दरअसल जब आप याद में ही इसकी ओर लौटते हैं तो मस्तिष्क में वास्तविक स्थिति में मौजूद अप्रिय तत्वों को हटाने की प्रवृत्ति होती है। स्मरण में की गई यात्रा अक्सर वास्तविक यात्रा से सुखद होती है क्योंकि मस्तिष्क की यह आदत होती है कि वह उस दृश्य के सौंदर्य को ही प्रस्तुत करता है। मैंने शुरुआत में आपको अपने ही एक मित्र का किस्सा सुनाया जिसमें मैंने उसे मन की शांति के लिए मौन का अभ्यास नहीं बताया था, पर मुझे उम्मीद है कि हमारे इस अध्याय को सुनने के बाद वो मन की शांति के लिए मौन का अभ्यास जरूर करेंगे। ऐसा आप भी कर सकते हैं और यह जरूरी भी है। आप अपने मस्तिष्क को अधिक से अधिक शांतिपूर्ण अनुभवों से भर लें, फिर योजना बनाकर उनकी यादों में यात्रा करें। आपको जान लेना चाहिए कि शांत मस्तिष्क बनाने का सबसे आसान तरीका शांत मस्तिष्क की रचना करना है। यह अभ्यास से संभव है जिसमें आपको कुछ आसान सिद्धांतों पर अमल करने की जरूरत है जिन्हें यहाँ बताया गया है। मस्तिष्क तत्काल शिक्षा और अनुशासन पर प्रतिक्रिया करता है। आप अपने मस्तिष्क से जो चाहें वह दोबारा मांग सकते हैं और वह इसे आपको सौंप देगा, परंतु याद रखें मस्तिष्क केवल वही चीज दोबारा दे सकता है जो इसे पहली बार में दी गई थी। अपने विचारों को शांतिदायक अनुभवों, शांतिदायक शब्दों और विचारों से सराबोर कर लें और अंत में आपके पास शांति देने वाले अनुभवों का एक गोदाम होगा जिससे आप अपने मन को ताजा और नया रख सकेंगे। यह शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत होगा। मैंने एक मित्र के साथ एक रात गुजारी जिसका घर बहुत सुंदर था। हमने एक अद्भुत और रोचक डाइनिंग रूम में नाश्ता किया। चारों दीवारों पर एक सुंदर म्यूरम पेंटिंग है जिसमें उस देहाती इलाके के चित्र हैं जिसमें मेरा मेजबान बचपन में बड़ा हुआ था। यह सुंदर पहाड़ियां, शांत वादियां और गीत गाती हुई नदियों का विहंगम दृश्य था। नदियां साफ और चमकदार थीं और चट्टानों के ऊपर जो उछलती हुई जा रही थीं। घुमावदार सड़कें
सुंदर जंगलों के बीच से लहराती हुई जा रही थी। छोटे छोटे घर इस दृश्य में बिंदुओं की तरह दिख रहे थे। इस बीच में एक सफेद चर्च था जिसके ऊपर एक ऊंची मीनार थी। जब हम नाश्ता कर रहे थे तो मेरे मेजबान ने अपने बचपन के इस इलाके के बारे में बात की और दीवार के चारों तरफ पेंटिंग में रुचि के कई बिंदु दिखाए। फिर उसने कहा, अक्सर मैं जब ड्राइंग रूम में बैठता हूँ तो मैं अपनी याद में इस बिंदु से उस बिंदु तक जाता हूँ और पुराने दिनों को फिर से जीता हूँ। उदाहरण के तौर पर मुझे याद है वो जो तस्वीर लगी हुई है, मैं उस गली में बचपन में नंगे पैर चला करता था और इस तरह धूल मेरे पैरों के बीच में महसूस होती थी। मुझे याद है कि मैं गर्मी की दोपहर में नदी में फिशिंग किया करता था और ठंड के दिनों उन पहाड़ियों पर जाया करता था। बचपन में मैं उस चर्च में जाया करता था। मैंने उस चर्च में कई लंबे उपदेश सुने हैं, परंतु मैं आज भी लोगों की दयालु और उनके विचार की संजीदा की प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं यहाँ बैठकर और उस चर्चा को देखकर उस भजनों को याद कर सकता हूँ जो मैंने वहाँ अपने माता पिता के साथ पीयू में इकट्ठे बैठकर सुने थे। यहाँ बैठने और पुराने समस्या रहित सुखद दिनों में वापस लौटने से मुझे काफी मदद मिलती है। इससे मेरे अंदर कुछ हो जाता है, इससे मुझे शांति मिलती है। शायद हम अपने ड्राइंग रूम की दीवारों पर इस तरह की पेंटिंग नहीं करवा सकते, परंतु आप अपने मस्तिष्क की दीवारों पर चारों तरफ इसे जरूर लगा सकते हैं। आपके जीवन के सबसे सुंदर अनुभवों की तस्वीरें उन विचारों में समय बिताएं जो इन तस्वीरों द्वारा सुझाए जाते हैं। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों या आपकी जिम्मेदारियां कितनी भी ज्यादा हों, यह आसान परंतु अद्भुत अभ्यास है जो कई मामलों में सफल सिद्ध हुआ है। आपके लिए लाभदायक होगा। शांत मन को प्राप्त करने का यह आसान तरीका है जिस पर अमल करना भी आसान है और मुझे आशा है कि आप इन तरीकों पर अमल जरूर करेंगे। तो कैसी लगी आपको यह अध्याय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जल्द ही हमारी एक नई वीडियो आने वाली है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि क्या पता आपके किसी दोस्त को शांत मस्तिष्क की जरूरत हो जो मस्तिष्क उसे शक्ति दे। थैंक यू।